तू ठाकुर तुझ पे अरदास, जियो पिंड सब तुमरी रास। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा में सुख घनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचेते, ऊंचा भगवंत सगल समगरी तुमरे सूत्रधारी। तुम ते हो सो आज्ञाकारी, तुमरी गत मित तुम ही जाने। नानक दास सदा कुर्बानी, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्गुण निर्वैर। अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप। आद गुरै नमः जुगाद गुरै नमः सतगुरै नमः। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक्सक्यूज मी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और आज है 9 तारीख, नवदुर्गा ब्लेसिंग। और आज जो गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं भाव विभोर हूँ, मैं उठी हूँ, मैं बस रो रही हूँ। सुलाया भी गुरु जी ने बहुत। 2 दिन से दोनों दवाई कर रहे हैं गुरु जी मेरी। काढ़ा भी पिला रहे हैं सुबह, दालचीनी लौंग और तुलसी माँ के पत्ते के। और जब काढ़ा बना लेती हूँ, पी लेती हूँ, उसके बाद वही पत्ते और लौंग चबा भी लेती हूँ लास्ट में प्रणाम करके। और बहुत फ़र्क है, सच में पैर के दर्द में बहुत फ़र्क है। लेकिन गुरुजी ने मुझे 2 दिन से दवाई भी रात में खिलवाई है। विटामिन डी का तो मेरा ख़त्म है, लेकिन मेरे पास एक जो पेन किलर था जो मैं खाया करती थी, वो गुरुजी ने मुझे बोला कि हुन 3 दिन खा ले। तो मैं वो खा रही हूँ, आज वो तीसरा दिन होगा। कल सोने से पहले मैं शाम को ही शुक्राना कर लिया था, तो रात में मैं नहीं कर पाई। अभी गुरुजी ने कहा है कि अपने परिवार का ख्याल रख, गुस्सा नहीं दिलाना है किसी को। और पता है संगत जी, सबसे बड़ा गुस्सा तो यही हो जाता है फैमिली को कि मैं जब फ़ोन लेके इधर उधर रहती हूँ तो सब गुस्सा हो जाते हैं मुझसे। एक और सत्संग गुरुजी ने कल सुनाया, जिसमें बच्चों का ख्याल रखने के लिए कि उन अकेलेपन में जा रहे हैं, उनसे बातें करो, उनके पास बैठो, उनको उनको किसी का सत्संग था आंटी का, कि उनको बहुत बड़े बड़े गैजेट्स दे के, और आप लोग जो खुद को बचा लेते हो सो नहीं। उनको माँ चाहिए, उनको टाइम पे रोटी चाहिए, उनको प्यार चाहिए, उनको एहसास चाहिए, उनको दुलार चाहिए। अपने बच्चों को गैजेट्स से मत बांधो, अपने बच्चों को अपने समय दो। तो वो अकेलेपन में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे लिए भी ये मैसेज होगा। वैसे तो मैं उनसे बहुत बात करती हूँ बीच बीच में, मैं दोनों बच्चों के साथ। लेकिन ये बात है कि बच्चों के साथ बच्चों वाली बातें करना मैंने कल से फिर से शुरू किया है। तो शुक्राना गुरु जी, जो आप हमें इन सब चीज़ों के बारे में भी ध्यान दिलाते हो। संगत जी, कल माँ को बहुत पेन होने लगा था बॉडी में, तो माँ इस बीच में मुझसे मसाज नहीं करवाती थी। तो मैंने डाइनिंग टेबल के पास ही सबके सामने बोला कि मम्मी ना मुझसे अब मालिश नहीं करवाती हैं। तो माँ को थोड़ी सी नाराज़गी तो हुई, लेकिन मैंने इसलिए बोला कि बेटा के सामने बोलूँगी तो बेटा कहेगा तो फिर माँ लगवा लेंगे। तो मैंने कहा कि और माँ रोज़ मुझे कहती थी कि आज छोड़ दो, आज छोड़ दो, आज छोड़ दो।
तो और कल क्या कहती है कि नहीं काम रहता है ना तभी मैं मना करती हूँ। मैंने बोला मैं तो आके खड़ी हुई रहती हूँ मम्मी, आप नहीं करवाते हो, कहते हो कि भी मत करो। अरे वो तो अभी बोल दिया था कल से कर देना। तो मैंने जानबूझ के कहा संगत जी होता क्या है ना कि कभी कभी आपके सामने में अलग बातें आएंगी और किसी और के सामने में अलग बातें आती हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। अगर आप मन से चाहते हो वो सेवा करनी और सामने वाले आपसे दो तरह की बातें करते हैं, एक तो सबके सामने अलग और आपके सामने अलग, तो बहुत अजीब लगा करता है। लेकिन पता नहीं, मुझे तो बस है कि माँ की आराम मिले माँ को, और बस मैंने बोला तो आज से गुरु जी की कृपा होगी तो मम्मी की सेवा भी कर पाऊंगी। और आज वैसे भी 9 तारीख है, तो नवदुर्गा ब्लेसिंग तो माँ को गुरु जी ने ब्लेस किया ही हुआ है। संगत जी, जब मैं आज रात में गुरु जी ने बहुत प्यार से, पता नहीं ज़्यादा तो जाप नहीं कर पाई थी कल, सबकी तरफ से भी नहीं कर पाई थी, माफ़ी चाहूँ गुरु जी। आप ना वो सब काम मुझसे दिन में ही करवा लिया करो। अब रात को मैं सो गई थी, दवाई खाते ही मुझे नींद आने लगती है। लेकिन आज जो महाराज ने मुझे ब्लेस किया है वो मैं कैसे बताऊं आप सबको। गुरु जी ने कहा था कि मैं ही तेरी माँ, मैं ही तेरा प्यो, मैं ही तेरा बंधु, मैं ही तेरा सखा, हर रूप में मुझे देख, मैं ही तेरा सबसे प्यारा सच्चा बादशाह हूँ बच्चा। और सोने से पहले, बिल्कुल सोने से पहले, जो लास्ट मैसेज मैंने स्क्रॉल किया था वो था कि रुक जा बेटा, ब्लेसिंग्स लेती जा। और फिर से वही मैसेज कि पुत्र, तेरे यहाँ तेरे पितृगणों का आशीर्वाद तुझ तक पहुँचाने आया हूँ, तेरे से बहुत खुश है, तेरी भक्ति से बहुत खुश है, और वो तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, तुझे हमेशा हर चीज़ में सफलता मिलेगी, तू बहुत खुश रहेगी, तेरे पूरे पितृगण तुझ पे बहुत खुश हैं बेटा, तूने सबको बहुत 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 खुश किया है। और ये पढ़ के ना मुझे रोना आ गया और मैं बहुत उदास हो गई कि कितनी जल्दी मम्मी चली गई, कितनी जल्दी चाची जी चली गई। अभी इस रूप में उन लोगों को याद करना अच्छा नहीं लग रहा है, और मिल भी नहीं पाई मैं लास्ट में अच्छे से उन लोगों से। संगत जी, होता क्या है ना कि सपने में आज गुरु जी ने माँ बन के आ गए। माँ का सपना मैं ऐसे कैसे देख सकती हूँ जब तक हमारे महाराज की आज्ञा ना हो। बहुत देर तक मैं अपनी मम्मी के साथ हूँ, बहुत देर तक हमने मम्मी के साथ खाया है, पिया है, मस्ती की है, जैसे हम लोग मम्मी के साथ रहते थे। और इतना ही नहीं, मैंने अपनी चाची जी का सपना जो मैंने एक ही बार देखा था वो देखा, वो भी मेरे लिए माँ ही है। चाची जी मुझे बहुत प्यार की है। लोग कहते हैं ना कि चाची ऐसी चाची वैसी, मेरी चाची तो साक्षात गंगा थी, इतनी सरल, इतनी सौम्य, इतनी प्यारी। और उस वक्त की मैथमेटिक्स से फर्स्ट क्लास फर्स्ट एमए की डिग्री प्राप्त की करने वाली बहुत तेज़ ब्रिलियंट मेरी चाची, उनका ऑरा ही कुछ और था। मेरे पूरे मायके परिवार की शान थी वो। और मेरी माँ तो खैर अभिमान थी, बहुत प्यारा। तो इन दोनों की जो जोड़ी थी ना बहुत सुंदर, और रात में गुरुजी ने मुझे अपनी दोनों माँओं से मिलवाया है। और हर जगह गुरुजी खुद भी थे, हर जगह मैं गुरुजी का जाप मंत्र कर रही हूँ, माँ के साथ भी, चाची जी के साथ भी। मेरे पास एक बहुत सुंदर गुरुजी का स्वरूप भी है जो मेरे साथ में है। और इतना ही नहीं, एक अजीब सा रास्ता भी गुरुजी ने दिखाया जब मैं वहाँ से जा रही हूँ मम्मी के साथ। हम लोग छठ पूजा को जा रहे हैं, छठ पूजा के लिए जहाँ पे हमें न्योता मिला हुआ है। जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे पूरे रास्ते पे गोल 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 अजीब अजीब से चीज़, जैसे कि थर्मोकॉल के गोल गोल बड़े बड़े, मतलब ऐसे हैं कि वो हिल डुल रहे हैं। उन हिलडुल वाले रास्ते से मुझे लगता है गुरुजी ने मेरे पैर को मजबूत किया है, क्योंकि कभी वो धंस जाता था, कभी उचकता था, लेकिन गुरुजी ने मुझे गिरने नहीं दिया। मैं जैसे ही गुरुजी करती थी तो मैं सीधी हो जाती थी। और
संगत जी, उन रास्तों से जाके जब मैं जाती हूँ, फिर मैं वहाँ पे मुझे गंगा मैया के दर्शन होते हैं, जहाँ पे छठ की माता की पूजा हो रही है। और वहाँ पे भी मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली। वहाँ पे भी बहुत सारे लोग थे जिनको मैंने पाँव छू के प्रणाम किया है, और उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है। किसी ने कहा सुहागन रहो, किसी ने कहा सदा खुश रहो, किसी ने कहा कि तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, किसी ने कहा कि वाह तुम्हारी तो आंखें बहुत प्यारी है। मतलब हर कोई तारीफ़ ही कर रहा था, और सब बहुत बहुत ब्लेसिंग दे रहे थे कि तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे बने। तो वो सारे मुझे लगते हैं कि जो गुरुजी ही उस रूप में आके मुझे ब्लेस कर रहे थे, और साक्षात गंगा मैया ने ब्लेस किया है, तो इससे बड़ी सौगात क्या होगी संगत जी। और संगत जी, एक चीज़ और बताऊं, उसके बाद मैंने देखा ना कि हम लोग किसी मंदिर की ओर जा रहे हैं, पूरी फैमिली, और हम सब जा रहे हैं। उसमें अब मम्मी लोग नहीं थी। मम्मी लोग के टाइम में मैंने ये भी देखा कि चाची जी को मैंने चाय बना के पिलाई है, और उनको चाय बहुत पसंद आई है। वो लीफ पीती थी संगत जी, और मैंने उनके लिए फुल लीफ टी बनाई, तो वो बहुत खुश हुई। और मेरी मम्मी कहती है कि मुझे ना अदरक वाली चाय बना दे, तो मम्मी को मैंने अदरक वाली चाय बनाई। उनको वो बहुत पसंद थी, अदरक इलायची वाली, तो वो बनाई है। तो दोनों ने चाय पिया, तो गुरुजी मुझसे दोनों चाय की सेवा मांग रहे हैं, ताकि मेरे पितृगण खुश हो सके। मैं जान गई गुरुजी आपका इशारा कि आप मुझसे चाय की सेवा चाहते हो, और आप किस तरह चाहते हो मेरे दिमाग में ये भी आ गया। बाबा, आपकी बेटी आज ही वो सेवा संपन्न करना चाहेगी, प्लीज़ आप मेरे हाथ पकड़ के मेरे साथ चलना, क्योंकि मैं आपका इशारा समझ चुकी हूँ। संगत जी, वो क्या था वो मैं बाद में शेयर करूँगी कि गुरुजी ने मुझे कैसे इशारे दिए हैं। और ये है कि जब हम लोग गए हैं ना, तो हम एक चबूतरा जानते हैं ना आप लोग, जैसे कि बड़ा सा वृक्ष का चबूतरा होता है, तो हम लोग ना उस चबूतरे पे बैठे हुए हैं, और उस चबूतरे पे जैसे कि एक बहुत लंबा सा है वो, वहाँ पे सुमन बैठे हैं, मैं बैठी हूँ, और मेरे दोनों बच्चे बैठे हैं, एक और कोई बच्चा बैठा है, और हमारे पास एक बैग है, और वो खुला हुआ है, उसका ज़िप खुला हुआ है। और हमारे आगे में ना एक बहुत प्यारा परिवार है, जिसमें 3 छोटी-छोटी कन्याएँ हैं, बहुत सुंदर सजी-धजी सी, बिल्कुल अम, बिल्कुल गुड़िया की तरह। और एक जो उनकी माँ है वो भी बहुत सुंदर है, वो भी लग रही है जैसे कि देवी माँ का ही रूप लग रही थी। और वो लोग ना हमारे उस खुले हुए ज़िप के बैग को बार-बार देख रहे हैं, और मैं देख रही हूँ सब कुछ, और मेरे पति और बच्चे इधर-उधर देख रहे हैं, उनको नहीं पता चल रहा है। और वो लोग इस बैग का सारा स्कैनिंग कर रहे हैं कि अरे इसमें क्या सब है, मम्मी देखो इसमें ये भी है, मम्मी देखो। तो फिर वो कहते हैं ना कि मुझे ये चाहिए, एक बच्ची मुझे कहती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे दो। तो मैं देखती हूँ कि वो क्या मांग रही है, ऐसा क्या है उस बैग में। तो संगत जी, आप लोग जानते हैं ना वो जो गुजरात में खाखरा या फाफड़ा होता है, तो उसमें वो था, तो वो पैकेट मांग रही है। और मैंने भी बोला कि आपको चाहिए बेटा?" तो कहती है, "हाँ, मुझे ये चाहिए।" और इतनी सुंदर थी, मान लो साक्षात देवी माँ का रूप थी वो। तो मैंने कहा कि कन्या का रूप। तो मैंने कहा कि ठीक है बेटा, वो रुको। और मैंने वो पैकेट पूरा निकाल के दे दिया उसको, और फिर मेरे पति मुझ पे नाराज़ हो जाते हैं कि ये क्या कर रही हो। तो मैंने बोला, अरे वो मांगी है, कोई जब मांगता है ना, तो देने वाले को सीधे हाथ उठा के दे देना चाहिए, क्योंकि किस रूप में कौन हमारे सामने आते हैं, तो फिर वो भी खुश हो जाते हैं। और संगत जी, इस रूप में इतनी सारी माताओं के दर्शन आज गुरु जी ने करवाए हैं कि आज तो मैं धन्य हो गई। नवदुर्गा ब्लेसिंग वाले दिन यहाँ पे 3 कन्या, 1 माता, और उसके बाद मैंने 2 बुजुर्ग को भी देखा है। मुझे लगता है कि मैंने उनको तो क्लियर नहीं देख पाई, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरी दादी नानी के रूप में ही आए होंगे गुरु जी, क्योंकि दादी माँ और नानी माँ भी मुझे बहुत प्यार करती हैं, और मैं सबको आज बहुत 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 प्यार भेज रही हूँ। गुरुजी, आप सबको कहिएगा कि उनकी पोती उनको बहुत याद करती है, और हमेशा उनकी सिखलाई हुई बातों को गांठ बांध के चलती है। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी दादी माँ ने यही गांठ बांध के मुझे भेजा था कि तुम
अपने परिवार की मान मर्यादा का हमेशा ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना, और तुम्हारी किसी बातों से किसी को तकलीफ़ ना हो, इसका ख्याल रखना। तो शुक्राना मेरे बाबा, जो आपने सुबह सुबह मुझे इतनी सारी सौगात दी, इतनी सारी दाद दी, और वो जो आपने मुझे रास्ते दिखलाए हैं जहाँ पे फिसलन थी, जहाँ पे कांटे थे, जहाँ पे मैं गिरती रहती थी, हर जगह आपने मुझे संभाला, हर जगह आपका स्वरूप मेरे हाथ में था, हर जगह आपका स्नेह मेरे साथ में था। माँ रूप में आप थे, चाची जी के रूप में आप थे, दादी माँ के रूप में आप थे, नानी माँ के रूप में आप थे, उन तीनों कंचक के रूप में आप थे, उस सुंदर सी महिला के रूप में आप थे, जो मैंने जिनको जिनको प्रणाम किया था, जिन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा था आशीर्वाद भरा, उस रूप में आप थे। मैंने बहुत सुंदर पक्षी देखा, उस रूप में आप थे। हर रूप में आप थे मेरे निरंकार, हर रूप में आप साकार थे मेरे बाबा, क्योंकि आपने कहा था कि हुन तो देख तेरे सब्र की परीक्षा ख़त्म हुई, हुन तो देख नज़ारे, मैंने तेरा कल्याण किया। तो शुक्राना मेरे बाबा, इतनी सारी ब्लेसिंग से ब्लेस करने के लिए। जैसा सौभाग्य आप मुझे दे रहे हो, वो हर संगत को देना बाबा, हर संगत आपको बहुत 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 प्यार से महसूस करे, हर संगत आपको हमेशा फील करे। बस यही दात, यही सौगात, भरोसे की दात मांगती हूँ बाबा। अपना ख्याल रखना, अपने स्माइल इसी तरह रखना। से सिमरे जिन आप सिमराए, नानक ताके लागू पाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं संजीवनी मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज्ञा जय प्रभु। गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। आज दिन है सोमवार। आज 8 सितंबर है। आज दिन है सोमवार। आज बहुत शुभ दिन है। मेरे भोले बाबा की बार है। आज के दिन संध्या वेला मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में निवेदन कर रही हूँ, और महादिव्य मंत्र जब से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। हर सांस के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर वो चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी जो आपने मुझे दिए है, मेरे परिवार को दिए है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे जीवन में जो जो अपने प्यारे चीज़ दिए हैं गुरु जी, जो मेरे बहुत प्रिय है, मेरे प्यारे हैं, वो सब चीज़ के लिए आपके चरण में शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बहुत अच्छे रखे हैं गुरु जी अपने बेटी को। संगत जी बहुत बहुत अच्छे रखे हैं गुरु जी। मेरे जीवन में बहुत बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं संगत जी। मैं क्या बोलूँ, उसके क्या मैं बोलूँ। उन सब चीज़ों के लिए गुरु जी का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी अभी मुझे मैसेज मिले हैं, ब्रह्मांड ने तो हम मुझे चुने हैं। ऐसे तो हर संगत के पास वैसे ब्रह्मांड के मैसेज जाते हैं, मेरे पास भी आया है वैसा मैसेज। ब्रह्मांड तुम्हें चुने हैं, और ब्रह्मांड तुम्हें हर तुम्हें पॉजिटिविटी दे रहे हैं, तुम्हारे अंदर नकारात्मक को दूर कर रहे हैं, और तुम्हारे सकारात्मक तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं, कर चुके हैं। और उसी प्रभाव से तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उसके उससे सकारात्मक ऊर्जा जा रहे हैं। वही वो सकारात्मक ऊर्जा मुझे भी मिले हैं, और मेरे आसपास जो आ रहा है, मेरे चार पास के परिवेश, मेरे आसपास के लोगों के पास भी वो मेरे साथ जिसके कनेक्ट होता है, जब जब कनेक्ट होता है, वो सकारात्मक ऊर्जा उसी में चले जाते हैं, और मेरे परिवेश भी शांत होते हो शांत रहते हैं। मैं मेरे अंदर भी शांत पॉजिटिविटी आने के बाद मेरे अंदर भी शांत ऊर्जा प्रवेश करे है, और मैं अभी उतना गुस्सा नहीं करती हूँ। सब कुछ अच्छा से दिन चल रहा है, बहुत सुस्त रहती हूँ। गुरु जी पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना। संगत जी
भोलेनाथ मुझे मैसेज दिए है, भोलेनाथ बाबा मुझे मैसेज दिए है। मेरे गुरुजी मुझे मेरे गुरुजी मेरे भोलेनाथ मेरे शिव जी मुझे मैसेज मिला है। ब्रह्मांड को तुम आभार व्यक्त करो। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ब्रह्मांड तो मेरे गुरुजी है, गुरुजी तो पूरा ब्रह्मांड है। गुरुजी में ही तो सब कुछ समा हुआ है, पूरा ये विश्व ब्रह्मांड गुरुजी से, गुरुजी में ही है, सब कुछ गुरुजी में है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो पॉजिटिविटी, जो सकारात्मक ऊर्जा मुझ में प्रवेश किया है, जो आशीर्वाद, जो ब्लेसिंग्स आपसे मिले हैं गुरुजी, हर वो पल के लिए शुक्राना, हर वो चीज के लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, मुझे हजारों में चुनने के लिए कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। आपके आशीर्वाद, आपकी ऊर्जा, आपके ब्लेसिंग सब कुछ मेरे साथ है, मेरे परिवार के साथ है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी मुझे 2 दिन से मुझे टाइम नहीं मिल रहा है वो सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, वो तो सब कुछ ईश्वर के मर्जी से होता है। मुझे मालूम नहीं हो रहा है कैसे मुझे एकदम टाइम नहीं मिल रहा है। हम मेरे मुझे इच्छा होता है सत्संग सुनूं, मैं वो जो थंबनेल पढ़ के मैं सुनने के लिए मैं जब भी सोचती हूँ तब भी मैं थोड़ा सुन के क्या उसको कोई काम आ जाता है उधर चले जाती हूँ। गुरुजी माफ़ कर दीजिएगा। और अभी सुबह मुझे मैसेज मिला है, तेरे घर में संकट है और तुझे मैं सत्संग भेज रही हूँ उसी के लिए, और तू क्यों घमंड आ गया है क्या? संगत जी, मुझे वैसा ही मैसेज मिला है। नहीं गुरुजी, मैं क्या घमंड करूँ गुरु बाबा, आपके सामने क्या घमंड करूँ? कौन चीज़ का मुझे घमंड है? सबको आप, सब तो आपके दिया हुआ है, ये शरीर, ये मन, ये चिंता भावना, सब कुछ आपका दिया हुआ है संगत जी। सब कुछ गुरु जी के दिया हुआ है बाबा। तब मैं क्या चीज के लिए घमंड करूं? कुछ कुछ चीज तो मुझे मेरे पास बराबर के लिए रखने के लिए कुछ नहीं है गुरु जी। भोलेनाथ जी, मेरे बाबा, मेरे गुरु जी, मेरे पास क्या रहेगा? मैं तो सब खेल खत्म होने के बाद आपके पास ही चल लौट जाऊंगी। तो ये क्या चीज के लिए मैं घमंड करूंगी? घमंड करने का कोई बात नहीं है। अगर मुझ में थोड़ा भी घमंड आ जाए, वो आप दूर कर दीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कितना सत्संग गुरु जी आज सुना रहे हैं मेरे बेटी के बारे में, मेरे बेटे के बारे में। बेटे, अगर मेरा एक ही बेटी है, लेकिन मेरे दीदी के दो दीदी के एक एक करके दो बेटा है, और एक दीदी के हम लोग चार बहन है, और एक दीदी के और एक लड़की है, बेटी है। संगत जी, वो मुझे तो बेटे के लिए बहुत मैसेज गुरुजी सुनाया है। शायद मेरे दीदी के लड़का का कुछ प्रॉब्लम है जीवन में, उसीलिए गुरुजी सुना रहा है। क्योंकि गुरुजी एक कोई परिवार से चुनते हैं और उसके माध्यम से पूरा परिवार को ब्लेस्ड करते हैं। इसीलिए जो भी संगत जो भी मेरे पास मुंडे ऐसे, तेरे मुंडे के लिए, तेरे मुंडे के लिए ऐसे, तेरे बेटे के लिए ये सुन, तेरे बेटे का जीवन जान खतरे में है। जो भी आता आ रहा है तेरे मुंडे की जीवन में संकट है, जो भी सत्संग आ रहा है संगत जी, वो हम जानते हैं। वो मेरे दीदी के बेटा तो मेरे ही बच्चे जैसे है। मैं तो बचपन से उन सबको मैंने अपने हाथों से मैंने खिलाया है। ऐसे तो मेरे, वो तो मेरे बेटा जैसा ही है संगत जी। इसीलिए मैं सत्संग मैं कोशिश करती हूँ सब जो भी बेटा, वो मेरे परिवार के लिए जो भी संकट के लिए गुरुजी मैसेज भेजता है, वो सुनो। गुरुजी बोलते हैं, तेरे पास टाइम अगर नहीं है तो 5 मिनट 7 मिनट सुन, लेकिन सुन, ब्लेसिंग्स ले ले। पल पल शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना। जो भी मुझसे जितना हो सकता है संगत जी, उतना मैं सुन लेती हूँ। अगर गुरुजी मैं कोई सत्संग मेरे पास सामने आए,
वो मेरे परिवार के संकट कटाने के लिए होगा। अगर मैं नहीं सुन पाऊँ तो गुरुजी आप पूरा परिवार को रक्षा कीजिए गुरुजी। फिर भी आप पूरा परिवार को रक्षा कीजिएगा गुरुजी। सब कुछ तो आपके चरणों में दे दिया है गुरुजी, सब कुछ आपके चरणों में दे दिया है गुरुजी। आपकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, कोई नई पलकें झपकते भी नहीं है आपके मर्ज़ी के बिना। तो क्या संगत जी, गुरुजी मेरा पूरा परिवार को रक्षा कर रहे हैं, पल-पल शुक्राना, पल-पल शुक्राना। गुरुजी आप पूरा परिवार को रक्षा कीजिए, जैसे आप कर रहे हैं सब कुछ आपके चरणों में दे दिए है। पूरा परिवार को रक्षा वैसे ही रक्षा कीजिए। गुरुजी अगर मैं नहीं सत्संग पूरा नहीं सुन पाऊँ गुरुजी, फिर भी आप रक्षा कीजिए पूरा परिवार को। सब तो आपके ही बच्चे हैं गुरुजी, सब संकट कटा दीजिए गुरुजी। अगर आप मेरे माध्यम से मैं पूरा परिवार को रक्षा करना चाहता है तो सबके लिए मैं आपसे ऐसे माँग रही हूँ गुरुजी, सबको रक्षा कीजिए, प्रार्थना कर रही हूँ गुरुजी, सबको रक्षा कीजिए। जो मेरे परिवार में है उसको रक्षा कीजिए, जो मेरे परिवार में नहीं है लेकिन मेरे आस-पास ही रहते हैं, सबको आप रक्षा कीजिए, सबको कल्याण कीजिए संगत गुरुजी। अब मेरे जो रिलेटिव है, जो मेरे बुआ का लड़का, बुआ का लड़की, मैं चाचा का लड़का, चाचा का लड़की, सब कोई को आप रक्षा कीजिए। मेरे बंधु-बांधव जो है मेरे आस-पास में, पड़ोस में जो रहते हैं, सब कोई को आप रक्षा कीजिए गुरुजी। हम जानते नहीं हैं किसका जीवन में क्या दुःख है, किसका जीवन में क्या संकट है। गुरुजी फिर भी आप सब कोई को क्षमा कर दीजिए गुरुजी, और सब कोई को रक्षा कीजिए गुरुजी। पल-पल शुक्राना, पल-पल शुक्राना। मेरे बेटी को आपने रक्षा किया है गुरुजी, मेरे बेटी को हर संकट से बचाया है। मेरे हस्बैंड अंकल को भी रक्षा किया है, हर संकट से बचाया है। बहुत उपाय भी बताया है, ऐसे कर, वैसे वो चीज़ कर, ये चीज़ कर। जितना कुछ हो पाता है संगत जी वो मैं कर लेती हूँ। अगर मैं जो कुछ मुझसे नहीं हुआ तब गुरुजी से माफ़ी माँग रही हूँ और गुरुजी से प्रार्थना कर रही हूँ, गुरुजी सबकी को रक्षा कीजिए, सबकी को रक्षा कीजिए। मुझसे अगर कुछ नहीं, उपाय भी नहीं हो पा रहा है, मैं मुझसे सत्संग भी नहीं सुन पा रही हूँ गुरुजी, फिर भी आप रक्षा कीजिए, सबकी को रक्षा कीजिए। पल-पल शुक्राना, पल-पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मुझे बहुत अच्छा दर्शन मिल रहा है। मेरे गुरुजी कृपा मुझे बहुत अच्छा, मेरे मंदिर में पूजा घर में बहुत अच्छा दर्शन दे रहे। पल 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 शुक्राना, पल पल शुक्राना। हर पल गुरुजी, हर पल मेरे साथ रहते हैं, सूर्य की रोशनी की में रूप में रहते हैं। संगत जी दिए बाती में रहते हैं। मेरे संग संग मैं जहाँ भी जाती हूँ गुरुजी से हर पल मेरे मुझे दर्शन देते हैं। मैं फेसबुक ओपन करती हूँ फिर भी कोई अगर सत्संग नहीं तो बिना कुछ भी उल्टा ऐसे मैं कुछ देखती हूँ, जैसे मनपसंद रील वील देखती हूँ फिर भी गुरुजी मेरे सामने आ जाते हैं। हर पल मेरे साथ रहते हैं, हर पल हर पल हर पल। गुरुजी बोलते हैं तू अब बैठते जहाँ बैठते है मैं वहाँ बैठती हूँ, तू जहाँ जाते है वही मैं जाती हूँ, तू जहाँ रहते है वही मैं रहती हूँ, तू जहाँ रोते हैं वही मैं रोती हूँ। पल-पल शुक्राना, पल-पल शुक्राना, पल-पल शुक्राना, अंग संग रहने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी मुझे सुस्त कर दिए है एक संगत जी, मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा बीमारी था। मेरे कमर में दर्द था, मेरे पैर में दर्द था, मेरे आँख में गुरुजी बहुत सारा सत्संग भी सुना रहा है। तेरे आँख की रोशनी के लिए हर पल मैं सत्संग भेज रही हूँ, तू नहीं सुनते। संगत जी मैं सचमुच नहीं सुन पाती हूँ, उतना बड़ा-बड़ा सत्संग नहीं, सचमुच नहीं सुन पाती हूँ। मैं इच्छा होता है मैं अलग से शेयर करके रख देती हूँ, ये नहीं हम सुनेंगे, लेकिन मुझसे नहीं सुनाई देता है कि क्या नहीं जानते हैं मुझे क्या। अगर मैं सुना है अगर पॉजिटिविटी एनर्जी आपके चार पास होता है तो उधर नेगेटिविटी एनर्जी एनर्जी आके आपको उधर ही ऐसे अ, आपके चार पास नेगेटिविटी एनर्जी आके उसको पॉजिटिविटी को प्रवेश करने नहीं देते हैं। इसीलिए हम ये भी सुनते हैं ज़्यादा अगर पॉजिटिविटी एनर्जी आ जाए तो उधर नेगेटिविटी एनर्जी वैसे ट्राई करता है आने के लिए, पॉजिटिविटी एनर्जी को हटाने के लिए। मैं नहीं जानती हूँ क्या हो रहा है, मैं सुन-सुन के सब कुछ सीखा है। मैं तो ये ब्रह्मांड के रहस्य नहीं जानती हूँ। लेकिन संगत जी
मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी उम, अगर मेरे लिए कुछ अगर अच्छा है तो मैं ज़रूर सुन पाऊँ। ऐसे आप कृपा करके वैसे सिचुएशन कर दीजिए। ऐसे एक सिचुएशन कर दीजिए कि जो मैं ज़रूर सुनूँ। गुरुजी आप वैसा ही कीजिए। मेरे परिवार को रक्षा कीजिए, परिवार को हर सदस्य को रक्षा कीजिए गुरुजी। मेरे दीदी के जो बेटिया है उसको अपने सुबुद्धि दीजिए। मेरे दी ने जी जीजाजी है उसको भी आप सुबुद्धि दीजिए गुरुजी। उनको सही राह में लेके आइए गुरुजी। वो बच्चे है उसके वो अपना क्या सही है, क्या गलत है वो नहीं उसको अभी मालूम नहीं हो रहा है संगत जी। वो ऐसे दूसरा वो भूल राह में जा रहा है। गुरुजी उसको रक्षा कीजिए, उसको रोकिए गुरुजी उसको रोकिए। पल-पल शुक्राना मेरे दीदी को भी आपने ब्लेस्ड कर दिया है गुरुजी, मेरे दीदी को परिवार में भी शांति आ गया है। मैं वही चाहती हूँ गुरुजी सब कोई शांति में रहे, सब कोई अच्छा रहे। अगर मेरे आस-पास का परिवेश में सब कोई मेरा जो अपना है सब कोई अच्छा रहेगा तो मैं भी अच्छा रहूँगी गुरुजी। मेरे में मन में खुशी रहेंगे। ये कपड़ा, ये बाड़ी, ये पैसा इसमें क्या खुशी होगा गुरुजी अगर मेरे 4-5 आस-पास में मेरा अपना जो है मेरे दीदी, दीदी के लड़का, दीदी के लड़की, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सब कोई अगर खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूँगी गुरुजी। किसी को दुःख ना आए गुरुजी, किसी को दुःख ना आए, सब कोई शांति में रहे। ऐसे मैं चाहती हूँ गुरुजी पल-पल शुक्राना, पल-पल शुक्राना, पल-पल शुक्राना। संडे वेला दिल से क्या शुक्राना आप स्वीकार कीजिए गुरुजी। पल-पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, पल-पल शुक्राना। संगत जी आज गुरुजी तो मैं तो एक बात बोलने भूल गए। आज गुरुजी मुझे बहुत बहुत रक्षा की किए है। सुबह-सुबह क्या मैं ऑफ़िस में गए हैं और ऑफ़िस में जाके मैं बैठे उसी टाइम मुझे एक स्टाफ बोला है आप जाइए उधर काम में जाइए आपको ऐसे जो सीनियर है वो बोल रहे हैं उधर काम में जाने के लिए। मैं बोला ठीक है हम जाते हैं हम ऐसे बोल के मैं चले गए उधर काम में और उसी टाइम मेरा सीनियर जो है बॉस वो जो खिट-खिट करता है वो बॉस आ गए हैं ऑफ़िस में आके मेरा मुझसे वो उन लोग से पूछा है कौन क्या हुआ कहाँ गए वो तो उस टाइम मेरे जो स्टाफ है दूसरा स्टाफ बोला है नहीं वो उस काम में चले गए आप बोले थे उस काम में जाने के लिए वो पहले ही चले गए और वो मेरा बॉस ठीक है शांत हो गया है खुश हो गया है ठीक है मैं वही काम में चले गए गुरुजी बहुत बहुत बच्चे आज मुझे रक्षा किया है वो नहीं तो कुछ नहीं है संगत जी मैं तो ऐसे ही मैं सरकारी नौकरी करती हूँ कोई कुछ नहीं कर पाएंगे गुरुजी ऐसे ही बोलते हैं कोई तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे मैं तेरे साथ हूँ लेकिन अगर कुछ उल्टा सीधा बोले तो खराब लगेगा मैं सीनियर है वो ऐसे सब कोई को उल्टा बेवजह बोलता है उल्टा सीधा अगर कोई बोलेगा तो मुझे मुझे खराब लगेगा इसीलिए गुरुजी मुझे उधर से हटा के मुझे दूसरे काम में भेज दिए है पल-पल शुक्राना पल-पल शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मुझे आज आसमान से ब्रह्मांड से मुझे ब्लेसिंग्स भी मिले हैं। संगत जी मुझे ब्रह्मांड से भी ब्लेसिंग्स मिले हैं। संगत जी क्या बोलूँ वो तो डिस्क्रिप्शन मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं खुले आसमान के नीचे था, मैं उसी टाइम मुझे अ आसमान से मुझे ब्लेसिंग्स भी मिले हैं। पल-पल शुक्राना, पल-पल शुक्राना, पल-पल शुक्राना। सूर्य भगवान को जैसे मैं देखती हूँ प्रणाम करती हूँ संगत जी, सुबह मैं पानी चढ़ाती हूँ, उसमें मैं सूर्य भगवान को पानी चढ़ाने मेरे जो छत के ऊपर जाती हूँ और वो सूर्य भगवान बहुत सुंदर दर्शन देते हैं, बहुत सुंदर दर्शन देता है। ऐसे वो अगर सूर्य भगवान मेघ के अंदर में रहेंगे, फिर भी वो निकल के मुझे बहुत सुंदर दर्शन देंगे। पल-पल शुक्राना सूर्य भगवान जी,
आपको पल-पल शुक्राना, हर पल दर्शन देने के लिए शुक्राना, 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 हर पल मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आज तक जितना भी आपने मेरे जीवन में आशीर्वाद दिए हैं, उन सब आशीर्वाद के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल-पल शुक्राना, हर एक पल के लिए शुक्राना। संगत जी, गुरु जी बोला है तेरे पूर्वज तेरे ने आशीर्वाद भेजे है, आसमान आप ऊपर से आशीर्वाद भेजे है। मेरे पूर्वजों की भी पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, जो भी मुझे और मेरे परिवार को आशीर्वाद मिला है, उन सब पूर्वजों की मेरे परिवार के तरफ से, मेरे तरफ से पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, सबको आप रक्षा कीजिए, सब पूर्वजों को मुक्ति दे दीजिए। गुरु जी, सब पूर्वजों को मुक्ति दीजिए। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर एक सांस के लिए शुक्राना, 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 हर एक चीज के लिए जो आपने मुझे दिए है, जो मुझे नहीं भी मिला है, उन सब चीजों के लिए आपको शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अच्छा खाना खिला रहे, अच्छा पहनने के लिए दिए है, हर एक मुश्किल में साथ देते हैं गुरु जी। पल पल शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मुझे इतना पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी मुझे मेरे अंदर दे दिए है गुरु जी। मैं बहुत शांत हो गई, सचमुच में मेरे जीवन में मन बहुत शांत हो गया है गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा हर काम बनते चला जा रहा है गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। मेरे जीवन और भी बेहतर हो रहा है गुरु जी। मेरे जीवन में खुशियाँ, आनंद सब कुछ प्रवेश कर चुके हैं गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मन में सुकून है गुरु जी। रात में अच्छे नींद में अब सुलाते हैं गुरु जी। पल पल शुक्राना। परिवार के हर सदस्य का खुश रखे है, सब कोई को ख्याल रख रहा है गुरु जी। पल पल शुक्राना। हर सदस्य को भी रक्षा भी कर रहे हैं गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। आपके पास कुछ भी शिकायत नहीं है गुरु जी, कुछ भी मांगने के लिए कुछ भी नहीं है, अब भर भर के सब कुछ दिया है गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल दिल से किया हुआ। आज सोमवार के दिन दिल से किया हुआ परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरण में शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बोलते हैं तेरे जीवन में बदलाव आ चुके हैं, तेरे जीवन में कोई आएंगे तुझे बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तेरे हर कामयाब में तुझे तेरे तुझे संग मिलेगा, मदद मिलेगा, और जो कोई तेरे जीवन में अभी आएंगे सबको से तुझे मदद मिलेगा। पल पल शुक्राना, इतना अच्छा ब्लेसिंग्स देने के लिए पल पल शुक्राना। हर काम के लिए मैं तैयार हूँ गुरु जी। जो काम आप देना चाहते हैं सब कुछ करवा लीजिए गुरु जी। पल पल शुक्राना, सब कुछ आपके चरणों में सौंप दिया है गुरु जी। जहाँ ले जाना चाहते हैं, जो काम करवाना चाहते हैं, सब कुछ के लिए मैं तैयार हूँ गुरु जी, तैयार हूँ। हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। इतना खुशी, इतना आनंद, इतना स्वस्थ शरीर, इतना संपद, सब कुछ आपने भर भर के दिया है गुरु जी। पल पल शुक्राना। सिर्फ मुझे नहीं गुरु जी, परिवार के हर सदस्य का अपने सुस्त रखे है, खुश रखे है गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सब कोई मिलजुल में हंसी खुशी रहती हूँ गुरु जी। परिवार के हर सदस्य हंसी खुशी रहती है गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। आप मेरे घर में विराजमान है गुरु जी। आप मेरे दिल में विराजमान है गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं आज के संध्या वेला आपका आज का शुक्राना सत्संग विराम दे रही गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। दिव्य मंत्र जब से मैं आज का शुक्राना सत्संग विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, पूरा संगत परिवार जो ये सत्संग सुन रहा है सबको सुस्त रखिए, खुश रखिए गुरु जी। जिस विपिन अंकल सोमा आंटी के माध्यम से ये सत्संग आप तक और पूरा संगत तक पहुंच रहे गुरु जी, उन सबको खुश रखिए, सुस्त रखिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि जय कोटि गुरु प्रणाम। जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम शुक्राना। चरण स्पर्श गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। पूरी टीम को जय गुरु जी। और मैं अपने ग्रुप परिवार को भी जय गुरु जी बोलूँगी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे।
जो भी गलती हो आंटी अंकल क्षमा कीजिएगा, और क्षमा चाहती हूँ अपने गुरुजी महाराज से और पूरे संगत परिवार से, पूरी टीम से, पूरे ग्रुप परिवार से। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी अभी बज रहे हैं, टाइम हो रहा है 7:03 और आज डेट है 8 सितंबर और दिन है मंडे, तो गुरु जी का वार है। तो शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना है। और संगत जी मैं संध्या बेले सत्संग कर रही हूँ और मैं आज अपना सत्संग करूँगी। पहले तो मैं अपने लिए बताऊंगी। गुरुजी महाराज मेरे जो चोट लगी थी वो ठीक हो चुकी है, एकदम नहीं ठीक हुई है संगत जी, सॉरी, एकदम नहीं ठीक हुई है पर काफ़ी ठीक हो गई है, जिससे मैं चल पा रही हूँ। थोड़ा अपने घर परिवार में काम भी, मतलब अपने घर का काम भी कर पा रही हूँ, परिवार को देखभाल कर पा रही हूँ, जैसे खाना पीना नहीं बना पाती थी वो सब कर पा रही हूँ। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का। पर गुरुजी महाराज आपसे मेरी यही अरदास है, मुझे अब जिंदगी में जब तक मैं जीऊंगी मुझे कभी गिरने मत देना गुरुजी महाराज। चोट वाला तो मुझे ना अब बिल्कुल भी मत गिराना गुरुजी महाराज। मेरे इतनी चोटें लग गई हैं 2-3 बार में ना, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, बहुत दर्द होता है गुरुजी। अब नहीं, अब मुझे संभाल लेना गुरुपा, जहाँ भी हो मुझे संभाल लेना, अब मैं गिरूंगी नहीं, मत गिरने देना गुरुजी महाराज। मैं आपसे बार बार अरदास करूंगी, मुझे गिरने मत देना बस। और गुरुजी महाराज मेरा सत्संग है, मैं अपने मामा के लिए सत्संग करूंगी, अभी मेरे मामा को काफ़ी आराम है। और बाकी आप देख लेना गुरुपा, उनको जो भी कष्ट है जल्दी से काट दो गुरुजी महाराज। हम इंसान बहुत गलतियां करते हैं और हमें कुछ गलतियां तो पता होते हुए भी हम कर देते हैं, पता नहीं समझ में नहीं आता। कुछ गलतियां तो हमें करने के बाद समझ आती, कुछ तो अनजाने में होती है। तो जो भी है गुरुजी महाराज, जाने अनजाने में जो भी गलती होती है मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ और क्षमा मांगूंगी अपने परिवार की तरफ से, अपने बेटे की तरफ से, हस्बैंड अंकल की तरफ से, बेटी की तरफ से, सबकी तरफ से मैं क्षमा चाहती हूँ। और गुरुजी महाराज मेरे बाबू को भी चोट लगी है, बाबूजी को, उनको भी ठीक कर दो। और संगत जी आजकल ना बेटे के बहुत सत्संग आ रहे हैं, बहुत दिन से आ रहे हैं, काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, और मैं सुन ही जा रही हूँ। जो भी सत्संग आते हैं मैं सुन लेती हूँ, चाहे थोड़ा सुन पाऊँ चाहे पूरा, जितना गुरुजी महाराज सुनवाना चाहते हैं मैं सुनती हूँ। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी महाराज। आप बहुत रोग कष्ट काट रहे हो, मेरी भी इतनी बीमारियाँ आप काट रहे हो, और आँखों की ब्लेसिंग है, उसके लिए अनंतम शुक्राना है। और पेट में इतनी बीमारी, बड़ी बीमारी पनप रही है, उसके लिए भी आप कष्ट काट रहे हो सत्संग सुनवा के, उसके लिए अनंतम शुक्राना है। और कभी पैर दर्द के आते हैं, काढ़ा पी ले, ये कर ले, और उसके लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी आज शिखा आंटी भी सुना रही थी सत्संग में कि हल्दी दूध के लिए, जिसके वो मतलब बीमारी का नाम भी बताई थी, मैं भी भूल गई हूँ। तो संगत जी वैसे भी हल्दी दूध लेना चाहिए, मैं भी लेती हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ लेकिन रोज नहीं ले पाती संगत जी। मैं तो अभी चोट लगी थी तो पी रही हूँ, अभी मेरा छूट गया है, तो ये जरूर पीना चाहिए संगत जी। मैं भी ना अब ध्यान रखूंगी। हल्दी दूध तो वैसे भी फायदा होता है, तो क्योंकि हल्दी तो वैसे गले वले खराब होते हैं, तो उसके लिए भी सही होता है, तो पीना चाहिए हल्दी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, इतना सब कुछ आप करते हो हम संगत परिवार के लिए, तो अनंतम शुक्राना है। और इतने अच्छे से सत्संग सुनवाते हो, इतना जरूरी जरूरी सत्संग होते हैं वही आप सुनवाते हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और गुरुजी महाराज हमारी प्यारी निशी आंटी को जल्दी से खुशियाँ दे दो, जल्दी से उनके घर में खुशी आ जाए। और गुरुजी महाराज उन खुशी तो आएगी वहाँ पे आंटी के घर में, लेकिन उनसे ज़्यादा खुश मैं होंगी। और उस दिन मैं इतना खिलखिला के हंसूंगी ना, जैसे हमारी निशी आंटी को पसंद है मेरा खिलखिलाना, वैसी मैं हंसूंगी। उसी दिन मेरे चेहरे पे बहुत मुस्कान होगी गुरुजी महाराज। शुक्राना करती हूँ आपका आंटी की तरफ से, अनंतम शुक्राना करती हूँ। आप उनके कष्ट काट दो जल्दी से, क्योंकि आप इतनी ब्लेसिंग दे रहे हो। आज आंटी के मैंने 3-3 सत्संग सुने 3 आंटियों से, तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। और आज मैं अपनी प्यारी दोस्त से भी आंटी के बारे में सत्संग सुनी, गुड़िया आंटी भी सुना रही थी, और एक दिन शीतल आंटी सुना रही थी,
शीतल आंटी और अरे नाम नहीं आ रहा मुझे, शालिनी आंटी, सॉरी शालिनी आंटी भी बहुत प्यार से सुना रही थी। तो गुरुजी महाराज इतनी सारी ब्लेसिंग आप दे रहे हो, सब सुना रहे हैं, तो आप कष्ट काटो ना जल्दी से, शुक्राना करें हम, फिर खुशियों का भी तो शुक्राना करेंगे गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना करूंगी गुरुजी महाराज। ये मेरे छोटे छोटे सत्संग है संगत जी। और संगत जी अभी मुझे ना हल्की सी ना सत्संग करते करते मुझे हल्की सी खुशबू आई। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, एक जरा सी हल्की सी महसूस हुई, बस। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप हमारे आसपास ही हो और हमेशा रहते हो, और हमेशा रहना, पूरी संगत परिवार के साथ रहना, सबके साथ रहना, सबके रोग कष्ट काटना, और इतने प्यार से आप संगत परिवार को संभाल रहे हो ना, बहुत ही प्यारा लगता है गुरुजी महाराज। हमारे पूरे ग्रुप परिवार की हमेशा रक्षा करना, पूरे संगत परिवार की रक्षा करना, जितने भी आंटी अंकल भाई बहन सब हैं, सबकी रक्षा करना, और सबके बच्चों को हमेशा कामयाबी देना। जय गुरुजी महाराज। बहुत सारी चीज़ें आपसे मांगी है ना गुरुजी महाराज, क्या करें गुरुजी महाराज, मांगती नहीं हूँ लेकिन पता नहीं थोड़ा सा बोलना पड़ता है गुरुजी। आप फिर ज़्यादा ध्यान देते हो ना गुरुपा, शुक्राना गुरुजी। ये तो ऐसे ही बोलती थी, मांग नहीं रही हूँ गुरुपा, सॉरी, क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज। आपके चरणों में नतमस्तक होके, सर झुका के, दोनों हाथ जोड़ के, गुरुजी महाराज क्षमा क्षमा। और मैं क्षमा मांगती हूँ अपने पितृ देवता से। गुरुजी महाराज आज संगत जी हमारे ससुर जी का वो था, मतलब आज श्राद्ध था, तो वो मैंने सुबह किया था। मैंने थोड़ी सी खीर बनाई थी, और हाँ हम मतलब उनको वो जैसे ना उड़द की दाल होती, वो चीज़ें बहुत पसंद है, तो अभी मैं आज नहीं बना पाई हूँ, वो मैं लास्ट में बनाऊंगी। और वो भी उनको पसंद है ना, चने की दाल पसंद है, तो उसके मैंने जैसे आलू भर के बनाते हैं ना आलू के पराठे, ऐसे मैंने दाल के पराठे बनाए थे, उनको बहुत पसंद था। तो ऐसी चीज़ें वो खाते थे, तो मैंने आज वही बना दिया है। और सुबह आजकल गुरुजी महाराज बहुत मेहर कर रहे हैं, गुरुजी महाराज बस ऐसी बनाए रखना, कामयाबी देना सबको, और हमारी सौम्या आंटी विपिन अंकल जी पे हमेशा मेहर बनाए रखना गुरुजी महाराज, और उनके हम तबीयत हमेशा सही रहे, वो स्वस्थ रहे, उनका परिवार हमेशा कामयाब हो, और ये चैनल बहुत आगे जाए। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। हाँ, मैं अपने पूरे ग्रुप परिवार को शुक्राना करती हूँ सबकी तरफ से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा गुरु जी महाराज, मुझे क्षमा कर देना गुरुपा। और बहुत सारी बातें बोल दी मैं, अब नहीं बोलूंगी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, लख 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 शुक्राना। संगत जी आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को। उनको भी बहुत बहुत शुक्राना उनका, वो हमेशा मेरा सत्संग बहुत प्यार से शेयर करते हैं। और दूसरा ये कि कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें पता भी नहीं होते, और कब बन जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। तो मेरे हिसाब से मेरी सोच में ये है कि जो रिश्ते ऐसे होते हैं ना, वो ईश्वर बनाता है, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। तो कुछ रिश्ते मेरी लाइफ में ऐसे बने हैं जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे, और मुझे पता है कि रूपा ने जानबूझ के बनाए। वो मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है उन्हें सब पता रहता है। मैं थोड़ा सा तो एकदम से नहीं समझ पाती। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय हो जय माँ जगदम्बे तेरी सदा ही जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता तेरी सदा ही जय। संगत जी मेरी जो लाइफ मैंने बहुत चीज़ें देखी। जब पहले मेरी शादी हुई थी, उसके बाद 2 मंथ्स तक मेरी लाइफ में बहुत ही प्यारा समय बीता, उस 2 साल तक। उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए।
काफ़ी लंबे समय तक मैंने बहुत तकलीफ़ें झेली, बहुत ही ज़्यादा अपमान सहा, और जहाँ मेरी गलतियाँ बिल्कुल नहीं भी थी तो भी मैंने बहुत कुछ सहा। फिर कोई कुछ ऐसा समा पर मैंने एक चीज़ नोटिस की संगत जी, कि मेरे पे चाहे कितनी मुसीबतें आई, तो मेरे अंदर बहुत हिम्मत थी, बहुत हिम्मत। और अब मुझे यकीन है इस बात का कि वो हिम्मत मुझे पापा जी और माता रानी, जिनको मैं अपने माता पिता मानती हूँ, महाशिव महापार्वती, उनको मैं अपने माता पिता मानती हूँ, वो मुझे ताकत देते थे। हर परिस्थिति में मुझे लड़ने की शक्ति देते थे। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से संभाला। परेशानियाँ ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही है, आ रही हैं, पर उससे बाहर भी वही निकाल रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 2022 में मेरे को साक्षात्कार पापा जी के दर्शन होने, उनके डेली उनका होने का महसूस होना, ये मुझे 2022 से हुआ, जबकि वो बचपन से मेरे साथ रहे थे। पर मेरे को महसूस जो हुआ, मुझे जो ज्ञान हुआ उनके बारे में, वो मुझे 2022 से हुआ, जब मैं उनके साथ कनेक्ट हुई। पापा जी ने मुझे, मैं बता नहीं सकती, शब्द भी कम है। कई बार रोना आ जाता है इन बातों को देखकर, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जिसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं, कभी मैंने उनसे कहा ही नहीं। पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली वो मेरे लिए बड़ी से बड़ी बातें अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। संगत जी, मेरा मकान चेंज करना इतने साल बाद, यानी 2024 के लास्ट में मेरा मकान चेंज हुआ। पहले मैंने जिस मकान में रह रही थी, बहुत ही बुरी कंडीशन में थी मैं, पर उन्होंने मुझे एकदम से महलों में लाके खड़ा कर दिया। और संगत जी, मैंने तो ऐसे महल के ख्वाब भी नहीं देखे। और सच बताऊं तो मैं महलों में रह रही हूँ, मैं जो महल उन्होंने मुझे दिया, पर उस महल में रहते हुए भी मुझ पे महल का रत्ती भर भी घमंड नहीं है, और मैं नहीं चाहती पापा जी कि मेरे अंदर रत्ती भर भी घमंड आए, क्योंकि चाहे कितना ही बड़ा महल हो, बस उससे बड़ी सबसे बेशकीमती चीज़ है माता पिता का साथ। मेरी माँ, मेरे पापा के जाने बाद मेरी माँ है, और गुरुपा और माँ पार्वती यानी काली माता मेरी, मैं उनको बहुत मानती हूँ। मानती क्या हूँ मैं उनके, वो मेरे माता पिता हैं, और उन्होंने मुझे हमेशा ये एहसास दिलाया, हम तेरे साथ हैं, तेरी ताकत बन के तेरे साथ हैं। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया था, उसके बाद उसमें मैंने बताया था कि कैसे मेरी बेटी को सही डायरेक्शन दिखाई गुरुपा ने, और टचवुड संगत जी, मेरी जो दूसरी बेटी है, जिसका पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था, अब वो जो काम कर रही है वो बहुत मन से कर रही है। बस गुरुपा उसको, आप ही देखते रहना, उसका मन ना भटके, उस पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना। और गुरुपा, एक विनती और है, मेरी बड़ी लड़की को गुस्सा बहुत आता है, उसके गुस्से को शांत कीजिए, उसका रैपो खराब हो रहा है उसके गुस्से के कारण, बहुत गुस्सा आता है उसे, इसके अंदर सहन शक्ति भरिए, उसके अंदर बहुत सहनशीलता लाइए, सबका आदर करे, अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करे। पता नहीं क्यों गुस्से में बहुत लिमिट क्रॉस कर जाती है। संगत जी, मेरी बड़ी बेटी को बहुत गुस्सा आता है। बस मेरी अरदास पापा ये है आपसे कि उसको भी देखिए, आपने मेरी सारी बेटी को देख लिया, और एक मेरी छोटी बेटी, उसकी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। ना उसकी हाइट बढ़ रही है, ऊपर से बहुत कमज़ोर भी है, टेंशन रहती है मुझे उसकी। और मेरी तो लिस्ट ही बहुत बड़ी है संगत जी। गुरुपा, मेरी मम्मा, मेरे भाई, मेरी भतीजियाँ, उनको भी है, उन पर तो आपकी कृपा दृष्टि है ही, पर बस इस बार भाई आए हैं तो कुछ करके ही जाए मेरी माँ के लिए।
बस आपसे यही विनती। और संगत जी, मेरे पति वैसे तो काफ़ी बदलाव है उनमें, पर पूर्ण रूप से मैं बस यही चाहती हूँ कि वो अच्छे इंसान बने, सबकी रिस्पेक्ट करे और ख़ास तौर से औरतों की रिस्पेक्ट करे, बहुत अच्छे इंसान बने और उनके साथ कुछ बुरा ना हो। और उनकी हेल्थ विश कीजिए, वो तो आपने कर ही रखी है, मुझे मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी मुझे अपने लिए आप चाहिए और माँ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है इन सबको चाहे कितनी चीज़ों की जरूरत, मुझे पता है मेरे लिए आप। हाँ पापा, ये बात मत भूल, मैं कई बार गुम हो जाती हूँ, बिजी हो जाती हूँ, पर पापा चाहे मैं बिजी हो जाती हूँ, एंटरटेनमेंट करती रहती हूँ अपना, पर मैं आप ये मत सोचा करो कि आपकी बेटी बस खो रखी है अपनी मौज मस्ती में, नहीं। ये सब भी तो आप ही ने दिया है ना मुझे प्लेटफॉर्म एंजॉय करने का, मेरी फ्रेंड्स के साथ और जो मेरे नेबर्स हैं उनके साथ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको भूल गई, और मैं कोशिश करूँगी गुरुपा कि डेली हर मिनट में आपका मुंतजा मेरे मन के अंदर चलता रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाकी आपने तो मुझे इतना अच्छे से, मैं क्या बताऊँ, गलतियाँ इतनी करती हूँ, पता नहीं कैसे मैं बची रहती हूँ। बस संगत जी, मेरे मुँह से कभी किसी के लिए अपशब्द ना निकले गुरुपा, और मैं किसी का अपमान ना करूँ, बस ये आशीर्वाद दीजिए। अपनों का रिस्पेक्ट करूँ, और उसके लिए सॉरी। मैंने अपने पति के लिए गुस्सा किया, उसके लिए सॉरी। पर पापा क्या करूँ, लिमिट ही क्रॉस कर देते हैं हस्बैंड, इसलिए मुझे गुस्सा करना पड़ा। अब मेरे को पता नहीं क्यों, मैं बस ये चाहती हूँ कि अकल आए उन्हें भी। बाकी मुझे तो आप देखते ही हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। संगत जी, लख लख शुक्राना, मेरी गुरुपा का अनंतम शुक्राना। सभी संगतों को, सभी बेटियों को मेरा प्यार और गुरुपा की ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।